चेयरमैन पीटीआई और उनके साथ बच जाने वाले कुछ नजरियाती और कुछ मौके के मुतलाशी रहनुमा देखो और इंतजार करो की पॉलिसी पर अमल पैरा है। इंतजार के साथ चेयरमैन पीटीआई जो एक तरफ बेसब्री के साथ एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी जानिब वो 9 मई के वाकयात में एस्टैब्लिशमेंट के मुलव्विस होने का इल्जाम लगाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता है और अपनी गिरफ्तारी और उसके नतीजे में सामने आने वाली सूरत हाल का जिम्मेदार अस्करी इदारे को ही गर्दानते हैं। आज इस्लामाबाद में मुख्तलिफ केसेस में पेशी के दौरान उन्होंने जमात में होने वाली तोड़ फोड़ की साजिश का पेशखैमा बताते हुए कहा कि मैंने किसी से गद्दारी नहीं की, जबकि मुझसे गद्दारी की गई और ये गद्दारी साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने की, क्योंकि उसको लगता था कि मैं उसे डी नोटिफाई कर दूंगा। अदालत में मौजूद सहाफियों ने जब उनसे ये सवाल किया कि एक तरफ आप समझते हैं कि आपसे गद्दारी हुई, इसके बावजूद आप एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने के ख्वाह क्यों है, जबकि नून लीग ने वाजे किया है कि मुज़ाकरात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से होंगे, जिसके जवाब में बानी तहरीक इंसाफ का कहना था कि ताकत का असल मरकज एस्टैब्लिशमेंट ही है, इसके सिवा किसी से बात करने का कोई फायदा नहीं है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का यही रवैया ही सियासतदानों के लिए काबिल कबूल नहीं है, इसीलिए अब वो भी -1 के फॉर्मूले पर अमल दरामद के लिए संजीदा दिखाई देते हैं। गुज़श्ता रोज नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने भी एक जलसे से खिताब करते हुए बानी तहरीक इंसाफ को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उसने सोचा फौज को झुका लेगा, मगर चाल उल्टी पड़ गई। मरियम नवाज क्या कह रही थी, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। मई को उनको जलाने निकला था, उनकी तंसीबात को जलाने निकला था, फौज के खिलाफ मुसल्लह बगावत के लिए निकला था, और 9 जून को हाथ जोड़ जोड़ के माफिया मांग रहे कि मैं तो अस्करी क़यादत से बात करना चाहता हूं, मुलाकात करना चाहता हूं, मुझे कोई जवाब नहीं आ रहा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के इस शिद्दत पसंदाना रवैये और हठधर्मी ने उनके लिए और उनकी जमात के रहनुमाओं के लिए वक्त को बहुत सख्त कर दिया है। वो या तो पार्टी छोड़ने में आफियत महसूस कर रहे हैं, जो पार्टी नहीं छोड़ रहे वो रूपोश है और मुनासिब हालात का इंतजार कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की तोड़ फोड़ के बाद अब हुकूमती इत्तेहाद बार बार चेयरमैन तहरीक इंसाफ के एहतसाब का मुतालबा भी पूरे जोर से दोहरा रहा है और चाहता है कि 9 मई के वाकयात की असल मास्टरमाइंड के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आज पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हुकूमत से सवाल किया कि मेगा स्कैंडल्स के बावजूद पीटीआई और तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। रियासती इदारों पर हमला करने के वाकयात को तारीख का सियाह बाब करार दिया है। जहाँ शदीद अल्फाज में ऐसे वाकयात की मजम्मत की गई है, वहाँ हुकूमत को वाज़ेह तौर पर यह तजवीज़ दी गई है कि इस तरह के फितने की बेखकनी होनी चाहिए और सख्त से सख्त इक़दाम उठाने चाहिए। कौमी असम्बली में भी आज सानिया 9 मई के हवाले से मजम्मती करारदाद कसरत राय से मंजूर की गई। ये करारदाद ख्वाजा आसिफ की जानिब से पेश की गई, जिसमें मुतालबा किया गया कि एक जमात और उसके कायद ने 9 मई को तमाम हदें पार कर दी, आइन और कानून की धज्जियां बिखेरते हुए फौजी तंसीबात पर हमले किए गए, उनके हमलों से रियासती इदारों और मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। लिहाजा ऐवान से मुतालबा करते हैं कि ऐसे तमाम अनासर के खिलाफ आइन और कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल की जाए। ख्वाजा आसिफ पार्लियामान के फ्लोर पर क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक भी आपके साथ रखें। फौजी तंसीबात पर हमला करने जैसे वाकयात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने का इख्तियार वहाँ की अफवाज को मुयस्सर है। ऐसे अनासर के खिलाफ कानूनी और आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। लिहाजा इन वाकयात में मुलव्वस तमाम अफराद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत बिला ताख़ीर कार्रवाई मुकम्मल करके सजा दिलवाई जाए। दूसरी जानिब सियासी मंजरनामे में बहुत से मामलात हल होने के बावजूद भी अभी तक इंतखाबात के मुकर्ररा वक्त पर होने पर सवालिया निशान बरकरार है। इस दौरान जोड़ तोड़ और नए प्रेशर ग्रुप्स और मुख्तलिफ नई जमातों का मंजर आम पर आना जारी है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इन सब में से कलीदी हैसियत इख्तियार किए हुए है। इस्तेहकाम पाकिस्तान नामी ये जमात 100 से ज़ायद रहनुमाओं के साथ मंजर आम पर तो आ चुकी है, लेकिन उस तरह से टेक ऑफ नहीं कर पाई अभी तक जिस तरह इम्कान जाहिर किया जा रहा था। इसलिए ये जमात अब मुख्तलिफ पावरफुल स्टेक होल्डर्स के साथ अच्छी डील की तलबगार महसूस हो रही है। इस जमात के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन लंदन यात्रा पर पहुंच चुके हैं और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वहां उनकी नवाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के है, जिसमें वो पंजाब में नून लीग से सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बातचीत करेंगे। उन्होंने मुल्क से रवानगी से कबल ही अलीम खान को अपनी जमात का सदर, आमिर खयानी को चीफ सेक्रेटरी और ओन चौधरी को एडिशनल सेक्रेटरी के अलावा तर्जुमान मुकर्रर कर दिया है और ख़ुद इस दौरान अगले मिशन की तकमील के लिए लंदन में डेरे जमा लिए हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान नून लीग से सीट एडजस्टमेंट की ख्वाह है, लेकिन अब तक हालात के मुताबिक नून लीग ऐसी पावर शेयरिंग के किसी मंसूबे से कतरा रही है। नून लीग के रहनुमा बार बार ऐसे रहे हैं कि उनकी बस की सवारियां न सिर्फ पूरी हैं, बल्कि ये बस छत तक ओवरलोड है और उनके पास मजीद किसी भी मुसाफिर की कोई गुंजाइश नहीं है। सीट एडजस्टमेंट किसी सूरत नहीं कर रहे, किसी से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं कर रहे। हम तो किसी सियासी जमात पे पाबंदी
किसी सियासी लीडर पर पाबंदी किसी को माइनस करने के ना कभी हक में थे ना। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तो बस पहले ही फुल है, खुसूसन पंजाब में एक एक सीट पर 3-3 लोग बैठने के उम्मीदवार हैं। हमारी तो बस के साथ पहले ही खिड़कियों और दरवाजों से लोग लटक रहे हैं। हमारे पास अपने बड़े ही मंजे हुए बेहतरीन उम्मीदवार और एक एक सीट पर एक एक नहीं कई उम्मीदवार हमारे पास मौजूद हैं। जहांगीर तरीन की लंदन यात्रा कामयाबी से इम्कनार होती है या नहीं, इसका अंदाजा अगले चंद रोज में हो जाएगा। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने भी तमाम तर नजरें पंजाब पर मरकूज कर रखी हैं। पीपल्स पार्टी के सिंध में तमाम स्टेक महफूज हैं। इसके अलावा वो पंजाब और केपी में अपना असर रसूख मजीद वसी करने पर मेहनत कर रही है। उनकी ख्वाहिश थी कि जनूबी पंजाब के तमाम इलेक्टेबल्स किसी न किसी सूरत में उनकी झोली में आ गिरे, लेकिन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कयाम ने उनकी उम्मीदों को चकनाचूर जरूर किया है। इसके बावजूद पीपल्स पार्टी इस वक्त भी खुले दिल के साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान के साथ मामला सुलझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। पीपल्स पार्टी इस बात की ख्वाह है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पंजाब में उनके साथ इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट का कोई फॉर्मूला तय कर ले ताकि उनको पंजाब में दोबारा से कदम जमाने का मौका मिल सके। और अब तक की इत्तलात के मुताबिक उन्हें अभी तक इस मिशन में कोई कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि इस्तेहकाम पाकिस्तान में शामिल अक्सर रहनुमा पीपल्स पार्टी की बजाय नून लीग के साथ इत्तेहाद को तरजीह दे रहे हैं और खुद जहांगीर तरीन भी मुबैना तौर पर यही चाहते हैं। इस सब मामले में तहरीक इंसाफ हर तरह खसारे में है। इसके बावजूद वो हालात की नज़ाकत को समझने की बजाय बयानात की हद तक मामलात को निपटाना चाहती है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ जमात की सीनियर लीडरशिप की राह जुदा कर लेने के अमल को अपने लिए बेहतर समझ रहे हैं और शुक्र अदा करते दिखाई देते हैं कि उनकी इलेक्टेबल से जान छूटी। तो दूसरी तरफ उनकी जमात के वाइस चेयरमैन शाह महमूद मुताबिक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की हैसियत उस मरीज जैसी है जिसे इमरजेंसी में डेड ऑन अराइवल का सर्टिफिकेट दिया जाता है। एक मरीज को हादसा हुआ और मरीज को इमरजेंसी में ले गए, मिसाल के तौर पे सर्विसेज हॉस्पिटल यहाँ करीब ही है, उसके ले गए इमरजेंसी में। डॉक्टर ने उसका मुआयना किया और मुआयने के बाद उसने कहा डेड ऑन अराइवल। तो मैं यही कहूंगा, दिस इज द लॉन्च व्हिच इज डेड ऑन अराइवल। तहरीक इंसाफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मुतालिक डेड ऑन अराइवल की सिचुएशन समझती है कि वो डेड ऑन अराइवल है। उधर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी खुद को एक्टिव किए हुए है। मुस्लिम लीग नून में मुतजाद बयानात आ रहे हैं कि इनके साथ सीट एडजस्टमेंट करनी है नहीं करनी, क्योंकि एक तरफ जावेद लतीफ़ और तलाल चौधरी हैं, वो कहते हैं कि हमारी बस ऑलरेडी ओवरलोडेड है। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ ने यह स्टेटमेंट दिया कि इनसे सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। अब नून लीग के साथ मामला तय करने में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी दिलचस्पी का इजहार कर रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी इस सारे मामले पर लगे रहा है। मतलब फेस ऑफ इट बज़ाहिर के पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान भी इसी मामले को लेकर रिफ्ट मौजूद है और वो दरारें अब वाज़े भी हो रही है। शाह महमूद कुरैशी के चेयरमैन तहरीक इंसाफ से रिपोर्टेडली रिहाई के बाद 2 मुलाकातें भी हो चुकी हैं, जिनमें शाह महमूद कुरैशी ने चेयरमैन पीटीआई को मनाने की कोशिश की। अब चेयरमैन पीटीआई खुद को साइडलाइन करने के लिए तैयार नहीं है और वो आखिरी हद तक या आखिरी गेंद तक लड़ने पर बज़िद दिखाई देते हैं, जिसके बाद ही अब ये जाहिर हो रहा है कि जहांगीर तरीन ने भी टेक ऑफ करना पसंद किया कि वो लंदन जाए और जाके इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का सियासी मुस्तकबिल क्या है वो तय कर सके या रास्ता मुतय्यन कर सके कि मुस्तकबिल में इस पार्टी ने क्या करना है। जो इंतखाबात की तरफ बढ़ रहे हैं, जो पीडीएम इत्तेहाद है, वैसे तो पीपल्स पार्टी इस पीडीएम का हिस्सा नहीं है, लेकिन इत्तेहादी हुकूमत का एक बहुत बड़ा पार्ट है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान दरारों की इत्तलात भी है। उस जाहिर होता है कि जिस तरह ये इलेक्टेबल्स का मामला है कि इलेक्टेबल्स किस पार्टी में जाएंगे, पीपल्स पार्टी चाहती है कि पंजाब में इलेक्टेबल्स उनको ज्वाइन करे। नून लीग अगर सीट एडजस्टमेंट करती है तो पीपल्स पार्टी को नागवार गुजरेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने बजट के मामले पर देखी। बजट पे ही पीपल्स पार्टी के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे और वज़ीर आला सिंध ने यह वाज़े किया कि रिजर्वेशंस क्या है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, चेयरमैन पीसीबी के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं कि उस पर भी पीपल्स पार्टी और नून लीग में कुछ इख्तलाफात मौजूद हैं। तो क्या आने वाले दिनों में ये इख्तलाफात मजीद गहरे होते हुए देख रहे हैं? जी, मेरी आवाज आ रही है जी आपको? जी आ रही है, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है अली गौहर साहब। देखिए, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जो जितनी भी हमारी इत्तेहादी पार्टीज हैं जो कि इस वक्त वफाक में हुकूमत में बैठे हैं, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, JUI है, दीगर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अलग अलग इलेक्शन मैनिफेस्टोज रखते हैं, एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आते हैं। और अभी आपने कश्मीर में भी देखा, जो इलेक्शन हुआ वहां पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के कैंडिडेट आमने सामने थे, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान में जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान में कानून और आइन की बालादस्ती के लिए हम तमाम पार्टीज जो है एक दूसरे से हम के लिए तैयार है। मेरा ख्याल है कि अब आने वाले इलेक्शन में भी आप देखेंगे कि JUI, नून लीग, पीपल्स पार्टी एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगी। जाहिर है पीपल्स पार्टी का हक है कि वो इलेक्शन के लिए कैंपेन चलाएं, पंजाब में चलाएं, नून लीग के पास भी राइट है।